अगर तुम मन पर काबू पा लेते हो तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार ले जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम कहते हो मन पर काबू पा लो, तो यही तो सबसे दुष्कर काम है। मन पर काबू पाना असंभव है। जिस प्रकार बहते हुए पानी को रोकना असंभव है, जिस प्रकार बहती हुई हवा को रोकना असंभव है, उसी प्रकार मन को भी कंट्रोल करना असंभव सा लगता है। हे मधुसूदन, मुझे मन पर विजय प्राप्त करने की सीख दीजिए। हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है। मन को वश में करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हे मधुसूदन, मुझे बताओ, क्या मन को वश में करने का कोई तरीका है? हाँ, मन को वश में करने का तरीका है। हे पार्थ, मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार है अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। हे मधुसूदन, मुझे बताओ कि वैराग्य की तलवार और अभ्यास की तलवार से मन पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? हे अर्जुन, निरंतर प्रयास का मतलब अभ्यास। मन को किसी एक काम पर लगा दो, मन फिर भागेगा, फिर पकड़ कर लाओ, मन फिर भागेगा, फिर पकड़ कर लाओ और उसी काम पर लगा दो। निरंतर अभ्यास से मन को काबू में किया जा सकता है। हे अर्जुन, जैसे नवजात घोड़े का शिशु एक पल भी स्थिर नहीं रहता है, क्षण क्षण इधर उधर भटकता रहता है, इसी प्रकार मन भी भटकता रहता है। चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जितना एक बिगड़ेल घोड़े को। जिस तरह बिगड़ेल घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना प्रयास करता है, वह घोड़ा उतना ही भागता है और उतना ही मदमस्त होते जाता है। उसी प्रकार आप मन को जितना वश में करना चाहोगे, मन उसी प्रकार उतना नाच नचाता है। यदि सवार दृढ़ संकल्पित हो तो वह प्रयास के बाद में उस घोड़े पर काबू प्राप्त कर ही लेता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार स्वामी द्वारा दृढ़ संकल्प की शक्ति से मन को काबू में करके वश में किया जाता है, जिससे मन स्वामी का गुलाम हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, अगर अभ्यास की तलवार से ही मन को काबू किया जा सकता है तो वैराग्य की तलवार की क्या जरूरत है? हे पार्थ, वैराग्य की तलवार इसलिए जरूरी होती है क्योंकि एक बार मन काबू होने के बाद फिर से बिगड़ सकता है। इसीलिए मन पर वैराग्य की तलवार चलाने की जरूरत होती है। मन उल्टे रास्ते पर भी जा सकता है। मन को इंद्रियां आसक्तित करती है, उसे विषय की ओर बुलाती है। मन को भोग, विलास, वासना फिर उसे अपनी ओर खींच सकती है। इसीलिए मन को काबू में करने के लिए वैराग्य की तलवार भी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए मन को यह समझना जरूरी है कि विषय की ओर आकर्षित किए जाने वाले मोह, माया, वासना मिथ है, असार है। मन जब यह समझ लेता है तो वह विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता है, वह वैरागी हो जाता है। यही वैराग्य की तलवार का काम है। वो विषयों को काट कर मन को वैरागी और सन्यासी बना देती है। यह वीडियो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगर आपके पास हजारों समस्या है तो हजारों समस्या का समाधान भी है। आपको समस्या का समाधान बाहर नहीं, अपनी ओर ही मिलेगा। बाहर मत घूमिए, अपनी अंदर घूमिए, मतलब अपने मन की ओर आइए, अपने अंदर झांकिए एक बार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।